ये एक लिखा हुआ सवाल है। मसला वसीम साहब ने ये कमेंट किया और पूछते हैं कि मैं एक टीवीएस शोरूम में जॉब करता हूँ जिसमें मेरी ज़िम्मेदारी ये है। नंबर 1, कस्टमर को 2 व्हीलर बाइक या सिक्योरिटी लेने के लिए लोन स्कीम और इंस्टॉलमेंट ईएमआई इंटरेस्ट से रिलेटेड समझाना। नंबर 2, कस्टमर के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेना और टीवीएस फाइनेंस कंपनी को भेजना। नंबर 3, लोन का पूरा प्रोसेस टीवीएस कंपनी खुद करती है बैंक के साथ या अपने तौर पर। गाड़ी, चौथे नंबर पे पॉइंट है, गाड़ी तुरंत कस्टमर को मिलती है लेकिन जब तक पूरा पैसा वापस ना हो गाड़ी कंपनी के नाम पर रहती है। नंबर 5, मेरा काम सिर्फ कस्टमर और कंपनी के बीच में डॉक्यूमेंट्स और लोन डिटेल समझना या समझाने तक होता है। नंबर 6, अगर कस्टमर अपने इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर ना दे तो रिकवरी भी मेरा काम होता है और अगर वो किस्त ना भरे तो स्कूटी वापस लेना मेरा काम है। नंबर 7, मेरे वालिद साहब की मेडिकल शॉप है जिसमें वो दिन का 2000 कमाते हैं। सवाल, अब इस पे सवाल ये है, अपनी सिचुएशन इन्होंने बयान कर दी। सवाल है, क्या मेरी ये जॉब शरायत या शरीयत की रूह से हलाल है या हराम, और अगर हराम है तो क्या मैं इसको टेम्प्रेरी तौर पर कर सकता हूँ जब तक हलाल जॉब ना मिले। जी वसीम भाई, आपने लंबा सवाल पूछा और आपका एक कमेंट था हमारे चैनल के ऊपर और ये किसी वजह से आपका कमेंट काफ़ी हमने लेट पढ़ा और इसका जवाब आज दे रहे हैं आपको। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि चूँकि आपकी जो जॉब है उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है ना, या फिर समझ लें कि उसकी बेस ही ये है कि जो सूद या इंटरेस्ट बेस्ड लोन या इंटरेस्ट बेस्ड या सूदी बेस समझ लें प्रोडक्ट को फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, बाकायदा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके हर चीज़, और वो समझ लें आप बाइक या स्कूटी इस तरह की चीज़ जो है वो आगे लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह का काम तो बिल्कुल ओपन एंड शट जो है ना वो सूद के ज़ुमरे में आ जाता है और अहादीस के अंदर उन सब लोगों की नफ़ी की गई है या फिर उन सब को अल्लाह के अज़ाब से डराया गया है जो सूद लेने वाले हों, देने वाले हों, लिखने वाले हों, उस पर गवाही देने वाले हों, उन सब को एक ज़ुमरे में रखा गया है। ठीक है, तो आपका जो लेवल बनता है इस मामले के अंदर वो समझ लें उसको देने वालों में भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी शहादत या उसको लिखने वालों में भी आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप उस पार्ट या उसका पार्ट बन रहे हैं उस प्रोसेस का जो सूद का काम कर रहा है। तो कोशिश यही करें कि इस जॉब को जितना जल्दी हो सके छोड़िए, लेकिन जब तक आपके पास कोई अगली नौकरी या जॉब नहीं है या आप अपने कारोबार या खाने पीने का मामला आपको लगता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं फौरी जो है वो सड़क पे आ जाऊंगा या मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, मेरा खाना पीना रोज़गार हर चीज़ तबाह हो जाएगी और मेरी जो सर्कल चल रहा था पहले फैमिली का या कोई और मामले का तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह से मैं हो सकता है किसी और गुनाह के अंदर ना फंस जाऊं। तो अगर ऐसा मामला है, ठीक है, कि गुर्बत और इन चीज़ों की तरफ आपका मामला है, तो फिर आपको ये जॉब जो है ये फौरी नहीं छोड़नी चाहिए जब तक अगली जॉब या अगले कारोबार या अगली जगह पे रोज़गार का आपका इंतज़ाम ना हो जाए। वैसे भी कहते हैं बेस्ट टाइम टू गेट अ जॉब व्हेन यू हैव अ जॉब, यानी सबसे बेहतरीन टाइम जॉब लेने का वही होता है जब आपके पास पहले से एक नौकरी हो, तो फिर ही आप दूसरी जगह अप्लाई करके आपको कोई अच्छी जगह मिल सकती है। नहीं तो जो बंदा पहले ही बेरोज़गार फिर रहा हो उसको मुख्तलिफ़ कंपनियां और इदारे जो हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते इतनी आसानी से कि जनाब ये तो है ही वेला निकम्मा, इसको कोई और रख नहीं रहा तो ये हम कैसे रख लें इसको। और जो बंदा लगा होता है कहीं पे तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। लोग यही समझते हैं कि जनाब ये कहीं पे अच्छा काम कर रहा है तो अगलों ने इनको या दूसरी कंपनी ने इसको रखा हुआ है ना, या जिस कारोबार पे काम कर रहा है उसने इसको रखा हुआ है। तो इसलिए जब तक आपका ऐसा मामला नहीं बन जाता तो फिर आप वहीं पे काम करें तो, और बाकी फिर अपने आगे ज़्यादा बेहतर और हलाल जगह की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला आपके इस गुनाह को माफ़ फरमाए। लेकिन अगर अल्लाह जानता है आपके हालात हर चीज़ कैसी है, अगर आपके घर में सेटअप हर चीज़ बहुत अच्छा है, खाना पीना, बैंक बैलेंस और समझ लें आपके पास कम से कम 6 महीने साल की सेविंग भी है कि आप जो है वो
अगर इस जॉब को फौरी तौर पे रिज़ाइन करते हैं, छोड़ते हैं, तो आप 1-2 साल जो है आराम से खाना पीना हर चीज़ कर सकते हैं, तो फिर आपको इसको फौरी छोड़ देना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके लिए आफ़ियत वाला, आसानियों वाला मामला करे। बाकी ये ज़रूर है कि जो बंदा भी अल्लाह के रास्ते पे चलने का सोचता है, उसके लिए आजमाइशें ज़रूर आती हैं, क्योंकि हमने खुद ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने बैंक्स की नौकरी छोड़ी और अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ी, तो अल्लाह ताला ने उनको कुछ ना कुछ आजमाइश में भी कई दफ़ा किया मुब्तला। कई लोगों को नहीं भी किया, कई लोगों का बहुत अच्छा आगे बन गया मामला। ठीक है, तो ये अगर आजमाइश कोई ऐसा मामला आता है, तो आपने यही चीज़ सोचनी है कि मैंने जो भी मामला मेरे साथ हो रहा है वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहा है और अल्लाह मेरे से खुश है जो मेरे ऊपर इस तरह कोई आजमाइश आ रही है। ठीक है, तो ये मामला है। आगे अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरियाँ और आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए, और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ें, सीरत को देखें कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इन मामलात को अपनी उम्मत के अंदर छोड़ा कि मुसलमानों को कुरान का हुक्म जो है सूद वाला, उससे उन्होंने ख़ुद भी कैसे बचे और लोगों को कैसे बचाया, और समझने उनके अपनी फ़ैमिली में जो सूदी मामलात लेन देन हर चीज़ थी उसको बड़ी हिकमत के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने ख़त्म फरमाया। और मुसलमान उम्मत आज भी जो भी कोई समझता है, थोड़ा सा पढ़ता है, देखता है शरई मामलात को, तो वो फौरी समझ जाता है। अब ये देखें ना कि ये जो आप काम कर रहे हैं दुनियावी लिहाज से भी कितना ख़तरनाक है। मिसाल है, कोई गरीब बंदा है और उसने 70% स्कूटी की या बाइक की पेमेंट्स कर दी हुई हैं, और वो 70% दे के भी अब मिसाल है इस काबिल नहीं रहा कि वो पैसे आगे मज़ीद भर सके, तो आपकी कंपनी कहती है इनसे रिकवरी करें, नहीं तो इनकी ये चीज़ वापस उठा लें। तो ये भी कितना जुल्म है। कम से कम या तो उसको 70% पैसे वापस कर दें या उसकी ऑनरशिप का ही लिहाज कर लेते। तो अल्लाह ताला आपको इस मामले से बचाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।